हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे? तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, उसको सवाल में अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ प्रॉपर्टी की मदद से सवाल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैनिपुलेशन भी हम सीख रहे हैं। किस तरीके से आपका आंसर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको लगेगा आपने गलत बनाया, लेकिन एक्चुअली में वो आंसर में कुछ ऐसी सेटिंग की जाती है। इसलिए देखो, मैंने आपको कहा था कि अपनी जबान पे 3 चीज हमेशा रखना। कहीं पे भी कोई एल्जेब्रिक फॉर्मेट दिखे, कोई एल्जेब्रिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन दिखे, लगाने में हिचकिचाना मत। कहीं पे भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिखे, लगाने में हिचकिचाना मत। कहीं पे भी कोई लॉग की प्रॉपर्टी लगती हुई दिखे, लगाने में हिचकिचाना मत। ये 3 चीज याद रखोगे ना तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या है सवाल? तो e की पावर x sin x इंटू लॉग एक्स टू दी बेस e पे पहले डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स टू दी बेस e को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको सर? 3 अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में u v w का फॉर्मेट। क्या सिखाया था सर? तो मैंने बोला था सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। क्या करोगे? एक एक करके उठाओ। सबसे पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू जो फंक्शन बचे रह गए हैं उनको मल्टीप्लाई में साथ में लिख देंगे। क्या क्या बचा रह गया? तो मेरे पास sin x बचा रह गया, log x टू दी बेस e बचा रह गया, मल्टीप्लाई में लिख देंगे साथ में, प्लस आगे क्या करेंगे सर? e की पावर x का काम हो गया। अब sin x, यानी अब sin x को सर डिफरेंशिएट करेंगे, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे सर, और जो बचे हुए फंक्शन उनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। क्या क्या बच गया? e की पावर x और log x लिख दो। तो यहां पे इंटू e की पावर x इंटू लॉग एक्स टू दी बेस e, प्लस तो सर e की पावर x हो गया, sin x हो गया। अब फाइनली क्या बचा है? log x। तो क्या करेंगे सर? log x को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो log x टू दी बेस e को डिफरेंशिएट कर दिया इनटू क्या बच गया सर इसके साथ? तो e की पावर x sin x बच गया सर। तो इन दिनों को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो यानी इंटू e की पावर x इंटू sin x लिख देंगे। क्लियर है सभी को ये स्टेप? कोई दिक्कत इसमें? अब बस इसको सॉल्व कर देना। तो सॉल्व करो। e की पावर x का e की पावर x ही होता है इंटू साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ x टू दी बेस e, प्लस आगे क्या आ रहा है? sin x का होता है cos x। तो आपके पास आ गया e की पावर x जो था पहले से इंटू लॉग एक्स टू दी बेस e, और इंटू साइन एक्स आपका क्या बन गया? cos x बन गया, प्लस आगे क्या है? e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स टू दी बेस e का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x होता है, यानी डिवाइडेड बाई x। इंटू 1/x का क्या मतलब है? डिवाइडेड बाई x। अब देखो कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो आप कहोगे सर e की पावर x तीनों में है, कॉमन निकाल सकते हैं। तो e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा यहां से साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस e, उसके बाद प्लस यहां पे आ जाएगा cos x इंटू लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस e, उसके बाद यहां पे आ जाएगा प्लस साइन एक्स बाई एक्स, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? साइन एक्स बाई एक्स। तो हो सकता है आपको अपने एग्जाम में आंसर इतना मिल जाए। अगर हो सकता है इतना, ये 6 नहीं है, साइन एक्स है। ठीक है, एन लिखना भूल गया मैं, ये साइन एक्स है। हो सकता है कि आंसर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करे। अब देखो थोड़ा सा और कैसे सिंप्लीफाई करेगा? हो सकता है वो सिंप्लीफाई ऐसे करे कि log x और log x को एक साथ कर ले। तो यहां पे e की पावर x तो आ ही रहा था, और यहां पे वो log x भी कॉमन ले लेगा। तो अगर log x टू दी बेस e को कॉमन लोगे तो यहां पे मेरे पास बच जाएगा sin x, और यहां से मेरे पास बच जाएगा cos x। ठीक है, और यहां पे प्लस sin x बाई x तो है ही। हो सकता है ये आंसर दे दे। तो देखो सिंप्लीफिकेशन जितना पॉसिबल है ना, करने में हिचकिचाना नहीं है, कंबाइन करेंगे। हो सकता है कि देखो वो कॉम्बिनेशन इस पॉइंट पे भी नहीं देता, वो क्या करता? इस साइन एक्स और इस साइन एक्स से साइन एक्स कॉमन निकाल लेता, और वहां से फिर क्या करता? कॉमन ले लेता। तो कॉम्बिनेशन किसी भी तरह का आंसर किसी भी तरह का हो सकता है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फाइनल आंसर लिख देना, एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहां पे किसी को कोई दिक्कत? नोट डाउन करो इसको पहले। यहां पे फिर एक चीज दिखाऊंगा आपको कि कंपटीशन में ये आंसर भी नहीं देगा, आपको और टेढ़ा आंसर देगा। देखो क्या देगा, ध्यान से देखना। अब देखो यहां पे कंपटीशन क्या करेगा ना, आपको पूरा का पूरा आंसर तो सेम देगा, लेकिन यहां पे sin x प्लस cos x आपको आंसर में नहीं दिखेगा। अब क्यों नहीं दिखेगा? वो इस चीज को सेट कर देगा ट्रिग्नोमेट्री लगा के, और फिर ऑप्शन में देगा कि तुम कंफ्यूज होकर रह जाओ कि आखिर ये आया कैसे। अब याद करो, मैंने आपको ये sin x प्लस cos x टाइप की चीज बताई थी। मैंने आपको सिखाया था ऑलरेडी कि हमें sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b लगाना आता है। उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है सर जब साइन और कॉस एक साथ प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन हो। अब देखो वो इस सवाल में क्या करेगा, इस पूरी चीज को या तो पूरे साइन में या पूरे कॉस में वो बदल देगा। कैसे? एक बार देखते हैं। ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है।
अब देखो वो क्या करेगा, आपको आपका ऑप्शन में ऐसा आंसर देगा कि वो जो sin x प्लस cos x उसको कंबाइन करेगा। अब देखो कैसे कंबाइन करेगा, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि सर इसको कैसा सेट करूं। तो जब sin x प्लस cos x होता है तो सर मुझे पता है कि sin 45 बाई 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो ये ऐसा करूंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला टर्म। क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला टर्म आ जाएगा। ऐसा मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत। फाइनली √2 कैंसिल होकर यही पहुंच जाएंगे। यानी यहां पे मैं करूंगा आगे तो √2 इंटू, अब इसको मैं लिख सकता हूं sin x इंटू 1/√2 को क्या cos 45 यानी cos π/4 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं cos x इंटू sin π/4, ऐसा लिख सकता हूं मैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, लिख सकता हूं। अब मुझे दिख रहा है सर √2 इंटू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b, sin a प्लस b, तो x प्लस π/4। तो हो सकता है कि आपको अपने ऑप्शन में यहां पे इस sin x प्लस cos x के बदले क्या दिख जाए, √2 इंटू sin x प्लस π/4 दिख जाए। तो देखो जो कंपटीशन का सवाल होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे सवाल को भी परेशान कर सकता है आपको, बस छोटी छोटी चीजें यूज करके। ये छोटी चीजें एक बार हमें आ गई ना तो सवाल बड़ी आसानी से बनता है। यही आपका सीखना एम है, क्योंकि कंसेप्ट आप बहुत जगह पढ़ लोगे, लेकिन ये छोटी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिस से आती है, मेहनत से आती है। इसलिए जितनी चीजें पढ़ाता हूं हर चीज नोट के साथ ध्यान में लिखा करो और इसको नोट किया करो। यहां पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, कई स्टूडेंट्स मेरे से नोट्स के लिए कमेंट में कहते हैं सर मैथ्स के नोट्स नहीं है, मैथ्स के नोट्स नहीं है। तो यहां पे मैं आपको एक ही बात कहूंगा, लाइव नोट्स बना रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो, लाइव नोट्स बना रहे हो। अब देखो कितने फायदे हैं, कोई चीज को आपने सुना और देखा, आपके दिमाग में वो चीज गई, ठीक है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद जब ये पूरी चीज को तुम खुद कॉपी पे लिख रहे हो, तो तुमने क्या किया, सुना भी, देखा भी और लिखा भी। तो इतने सारे जब सेंस ऑर्गन एक साथ काम किए तो सवाल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट हुआ है। और वो जो आपके अपने बनाए हुए नोट्स है ना, अपने खुद के लैंग्वेज में लिखे हुए, उससे अच्छे नोट्स आपको नहीं मिल सकते। इसलिए मैथ्स में आप इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि ये जो लाइव नोट्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी बस लेक्चर देख के मत छोड़ा करो, हमेशा साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, थोड़े रफ में ही सही, लेकिन जो लिखता हूं उसको साथ में बनाया करो। अब देखो इसका एक आंसर ये हो सकता था, और भी आंसर हो सकते थे। अब देखो कैसे, उसको पहले नोट डाउन करो, कर लिया। अब देखो इसको दूसरे फॉर्मेट में भी सेट किया जा सकता था। कैसे, ध्यान देना। हो सकता है एग्जामिनर का मूड नहीं होगा साइन देने का, वो इसको कॉस में बदलेगा। अब देखो कॉस में कैसे बदलेगा, √2 इंटू, अब इस टर्म को मैं थोड़ा पहले लिख रहा हूं, वो इसको लिखेगा cos x इंटू cos π/4, यानी उसने इस 1/√2 को π/4 लिख दिया। और यहां पे क्या है, प्लस, वो लिख देगा sin x इंटू sin π/4। अब देखो ये करने से क्या फायदा हुआ, उसके पास आ गया cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। क्या फॉर्मूला होता है सर, तो हमें पता है √2 इंटू cos ऑफ क्या, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यानी x माइनस π/4 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन करें। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखो आंसर एग्जामिनर अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, आपको टैकल करना आना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें हैं सवाल की, सवाल में कुछ बहुत बड़ा नहीं था, कोई भी आउटपुट नहीं था, लेकिन ये छोटी सी चीज पूरे सवाल को एक अलग स्टैंडर्ड पे, एक अलग लेवल पे ले जाती है। यही चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इसको भी नोट कर लेना। तो हो सकता था वो आपको ये ना देके √2 इंटू cos x माइनस π/4 दे दे, तो बिल्कुल आपको तैयार रहना है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या है सवाल यहां पे, तो सवाल है अगेन बहुत सिंपल, sin x बाई x। क्या सवाल है, sin x बाई x, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के मेरा y क्या है, बहुत सिंपल है सर, sin x बाई x है। अब देखो हमने इसकी लिमिट जानी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या होती है लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे सर इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1। कब आती है सर, अगर x मेरा रेडियन में हो, अगर डिग्री में होगा तो 1 नहीं आएगी सर, पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब 1 आएगी। ये चीज भी हमने सीखी थी, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत सिंपल, क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में एक फंक्शन, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन, यानी u बाई वी का फॉर्मेट। तो जब u बाई वी का फॉर्मेट होता है तो हमें पता है सर y डैश क्या हो जाएगा, तो 1 बाई वी स्क्वायर, v का काम कर रहा है x, यानी x का स्क्वायर इंटू v du, तो v यानी कि x इंटू du मतलब sin x का डिफरेंशिएशन, माइनस u dv, u का क्या मतलब है यहां पे sin x इंटू dv यानी कि x का डिफरेंशिएशन। तो ओवरऑल मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, x इंटू
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स माइनस यहां से एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 इंटू साइन एक्स, मेरे पास बच गया साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कि मेरा वाई डैश कितना निकल के आया एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्या और ज्यादा रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा इसमें और सिंप्लीफिकेशन के लिए एग्जामिनर ये कर सकता है कि आपका आंसर वो इस तरीके से दे दे कि इस एक्स स्क्वायर को इसको अलग कर दे, इसको अलग कर दे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं वो आपको ऐसा आंसर दे दे एक्स कॉस एक्स को वो क्या करेगा एक्स स्क्वायर यहां अलग दे दिया माइनस यहां पे साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर यहां अलग दे दिया। उसके बाद वो क्या देखेगा एक एक्स कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा cos x बाई एक्स और माइनस यहां से कितना आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? तो ये वैल्यू आपकी आ गई y डैश की। नोट कर लो, दोनों को नोट कर लो। बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होगा तो ये पॉसिबल है, इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्लैरिटी? किसी को कोई दिक्कत यहां पे, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल देखते हैं, क्या है नेक्स्ट सवाल देखो यहां पे। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है, तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि एक अच्छी चीज सिखाऊंगा यहां पे। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये जो सवाल है अगर मैं नॉर्मल सोचूं, देखो एकदम बता रहा हूं, नॉर्मल सोचूं तो क्या दिख रहा है सर? अगर मैं इसको y मानता हूं तो y मेरा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है सर। तो अगर इस सवाल पे मैं नॉर्मल सोचूंगा तो उस कंडीशन में ये कैसे बनेगा सर? तो ये कुछ u बाई वी का फॉर्मेट दिख रहा है, यानी न्यूमरेटर में एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है। तो अगर मुझसे पूछा जाए सर कि y डैश क्या होगा तो मैं क्या बताऊंगा सर? तो मैं यहां से y डैश अपना बता दूंगा 1 बाई वी स्क्वायर। v का काम मतलब 1 प्लस कॉस एक्स कर रहा है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू क्या लिखेंगे v du। v का काम कर रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, तो v इंटू du। du का क्या मतलब है? u का डिफरेंशिएशन। u पूरा का पूरा 1 माइनस कॉस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस u dv। u मतलब 1 माइनस कॉस एक्स जैसा का तैसा लिखेंगे, u इंटू dv यानी 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। ये क्लियर है? अब यहां से फर्दर प्रोसीड करेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर में है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये लिखा हमने। अब जाके ये पूरा कंप्लीट हुआ। आगे देखो माइनस यहां पे आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो गया 0 प्लस फिर से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। सर साइन का बहुत ध्यान रखते हैं डिफरेंशिएशन में। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो रहा है मेरे पास? तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे तो यहां पे देखो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो मेरे पास आ गया साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। यहां से साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स आगे आ रहा है मेरे पास, ध्यान से देखना, माइनस साइन एक्स है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो प्लस साइन एक्स। और यहां ब्रैकेट में कितना मेरे पास है? 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना है? तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। क्लियर सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या दिख रहा है यहां पे मुझे? तो क्लियर दिख रहा है सर साइन एक्स दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि सर अब डिफरेंशिएट हो चुका है, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन का काम नहीं बचा। अब जो भी काम बचा है सिंप्लीफिकेशन का बचा है और सिंप्लीफिकेशन ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वहां पे मुझे दिख रहा है सर दोनों में साइन एक्स कॉमन है, साइन एक्स कॉमन निकालेंगे तो साइन एक्स जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो इस तरफ मेरे पास बचा 1 प्लस कॉस एक्स और इस तरफ मेरे पास बचा प्लस साइन के साथ 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कि प्लस 1 माइनस कॉस एक्स सिंपल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है मेरे पास? तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है मेरा डिनोमिनेटर में। क्लियर है? यहां से फर्दर प्रोसीड करें तो मुझे क्लियरली दिख रहा है cos x आपस में कैंसल, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, तो मेरे पास आ रहा है 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट सीखेंगे। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन का आंसर होगा। अब देखो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि अगेन आपको अपने, अगर ये सवाल कंपटीशन में कहीं बीच में आ गया तो वहां पे आपको अपने आंसर में कभी भी ये रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपको एक और ज्यादा सिंप्लीफाइड रिजल्ट दिखेगा। अब देखो कैसे। अब यहां पे देखो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो कहोगे सर पहले अगर डिनोमिनेटर की बात करूं तो 1 प्लस कॉस थीटा लगता हुआ दिख रहा है। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है सर? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे थीटा का काम x कर रहा है यानी x बाई 2। और इस चीज का ये तो 1 प्लस कॉस थीटा आया
और इस चीज का होल स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में कितना है 2 sin x। अभी फिलहाल के लिए 2 sin x ही रहने दो, यानी फर्दर प्रोसीड करें तो मेरे पास आ रहा है यहां से 2 sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहां से cos की पावर 4x/2, यानी cos की पावर 4x/2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो आ गया 1/2। पहले इतना नोट डाउन कर लो। अब देखो यहां पे आंसर अभी भी सिंप्लीफाइड नहीं हुआ है। देखो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आपको एग्जाम में जो ऑप्शन दिखेगा वो क्या दिखेगा। तो आपके पास आ रहा है sin x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस की पावर 4x/2। अब देखो याद करो, मैंने आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा ऑब्जर्व हो कि किसी एंगल का डबल या किसी एंगल का आधा इधर उधर दिख रहा है तो सबको एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो क्लियरली दिख रहा है सर cos का एंगल x/2 है, साइन का एंगल x है, मतलब साइन में वो एंगल डबल हो जा रहा है, तो सर डबल हाफ का रिलेशन दिख रहा है। तो तुरंत क्या करेंगे, सबको एक में, या तो पूरे को आधे एंगल में या पूरे को x के एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब सर ज्यादा सिंपल क्या है, तो ध्यान से सुनो सर, बड़े एंगल से छोटे एंगल पे आना ज्यादा सिंपल है, किसके कंपैरिजन में, छोटे से बड़े पे जाना। अब सवाल ये उठता है कि sin x को मैं x/2 में कैसे बदलूं। बहुत इजी है, ऐसे बदल सकते हैं। ध्यान देना, मैं इसी चीज को लिख सकता हूं। देखो sin x को मैं चाहूं तो ऐसा नहीं लिख सकता क्या 2 इंटू x/2, कोई दिक्कत। मैं अगर चाहूं तो अपने sin x को 2 इंटू x/2 लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इससे एक एडवांटेज मिलेगा कि मेरे पास sin 2a आने लगेगा और मैं sin 2a का एक्सपेंशन जानता हूं। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा है 2 cos की पावर 4x/2। अब देखो न्यूमरेटर साइन कितना है आपके पास, sin 2a। sin 2a का एक्सपेंशन क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a। तो 2 sin a का काम कर रहा है x/2, तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2 ये आ रहा है मेरे पास, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 2 cos की पावर 4x/2 ये आ रहा है। ये क्लियर सभी को, कोई दिक्कत। अब यहां से दिख रहा है 1 cos x/2, यहां 1 से कट जाएगा, 3 बचेगा मेरे पास। अब देखो आपको वो एग्जाम में ये आंसर भी नहीं देगा, sin x/2 डिवाइडेड बाई cos क्यूब x/2, ये आपको आंसर नहीं देगा। अब देखो वो आपको क्या क्या आंसर दे सकता है, पॉसिबल है। हो सकता है यहां पे वो आपको पहला आंसर ये दे, ध्यान से सुनना। वो क्या करेगा कि यहां पे लिख देगा sin x/2 और इनटू क्या बोल देगा। अब देखो नीचे cos है तो नीचे cos को मैं sec बना सकता हूं, लेकिन पावर 3 है तो sec की भी पावर 3, तो इनटू sec क्यूब x/2। हो सकता है आपको यह आंसर मिले अपने ऑप्शन में, हो सकता है ये ना मिले। तो देखो वो क्या करेगा, एक साइन को एक कॉस दे देगा, तो साइन x/2 बाई कॉस x/2 आपका बन जाएगा tan x/2 इनटू, अब यहां ध्यान देना कितने कॉस बचे रह गए, 2। तो सर डिनोमिनेटर में 2 कॉस बचे रह गए हैं, तो डिनोमिनेटर का कॉस ऊपर जाके सेक बन सकता है, तो 2 बचे रह गए, तो sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x/2। तो मल्टीपल वेज, देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रेजेंट एन आंसर इन द ऑप्शन, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ देम। तो ये हमने यहां पे वैरायटी देखी कि आपका आंसर तो एक छोटे से पॉइंट पे आके रुक गया, लेकिन कभी भी एग्जाम में वो ऑप्शन जल्दी नहीं मिलेगा आपको। या तो यहां पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, या तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है हर जगह, जहां जहां एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, लोगैरिथमिक आइडेंटिटी लगती हुई दिखे, हिचकिचाना नहीं है, लगा देना है। ज्यादा चांसेस है कि आंसर इसी फॉर्म में सेट होकर दिया जाएगा। इसको नोट डाउन कर ले। क्लियर? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? हर सवाल में मैंने आपको कहा ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखोगे ही आप। अब देखो यहां पे, अब ये एक अप्रोच होता है सवाल को बनाने का। ये जो सवाल आपने बनाया ना, ये सवाल बनाने का एक अप्रोच है। क्या कोई दूसरा अप्रोच भी पॉसिबल था? सर बिल्कुल दूसरा अप्रोच पॉसिबल है। अब देखो वो अप्रोच भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं अपने y को लिखूं तो मेरा y है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो दूसरा अप्रोच कैसा हो सकता था, सीधे सवाल में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तुरंत लगा देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा हम क्या जानते हैं सर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे थीटा का काम x कर रहा है, तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या 1 माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से आपका 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यहां पे काम x कर रहा है, तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो 2 से 2 गया, आपके पास कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2। क्या मैं इसको कंबाइन करके साइन बाई कॉस tan स्क्वायर x बाई 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एक्चुअली आपका सवाल ये था, बदल के क्या बन गया, ये बन गया tan स्क्वायर x बाई 2, यानी इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, जो हमने अभी सॉल्व किया उसके कंपैरिजन में इसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है। अब यहां पे चेन रूल ज्यादा आसानी से काम करेगा, यहां पे चेन रूल ज्यादा आसानी से काम करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल फंक्शन आ गया। मुझे क्या दिख रहा है,
tan x का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x बाई 2 का क्या मतलब है, इसको मैं आगे लिखूं, इसका मतलब है सर मेरे tan x बाई 2 का होल स्क्वायर है, यही मतलब है सर इसका tan स्क्वायर x बाई 2। तो कुल मिला के है क्या सर, तो कुछ समथिंग का होल स्क्वायर। तो अगर समथिंग का होल स्क्वायर है तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कैसे स्टार्ट करूंगा, तो सर समथिंग का होल स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू समथिंग की पावर 2 माइनस 1 यानी समथिंग की पावर 1। तो 2 इंटू tan x बाई 2 की पावर 1 हो गई, इंटू अब क्या हो जाएगा समथिंग का डैश, समथिंग का काम कौन कर रहा है, tan x बाई 2। तो tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x बाई 2 होता है, इंटू अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, tan समथिंग का sec स्क्वायर समथिंग इंटू समथिंग का डैश यानी कि x बाई 2 का डिफरेंशिएशन। तो सर x बाई 2 का x के रिस्पेक्ट में क्या बता दोगे सर, 1 बाई 2 एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, उसको बाहर कर ले तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यानी 1 बाई 2 इंटू 1 यानी कि 1, यानी इंटू आगे जाके 1 बाई 2, यानी ये मेरा यहां से फाइनल आंसर आ रहा है। क्या फाइनल आंसर आया, तो 2 से 2 यहां से कैंसिल हो गया, मेरे पास आ रहा है tan x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2। अब अपने थोड़े आंसर को मैच करना, अभी जब आपने प्रीवियस मेथड से बनाया था तो मैं सॉल्व करके भी इस पॉइंट पे पहुंचा था और मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जाम में आंसर वो वाला कभी बड़ा वाला नहीं मिलेगा, यही आंसर ज्यादा चांसेस है मिले। नोट डाउन करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें सीख रहे हैं। तो यहां पे क्या दिखा कि मेरा जो चेन रूल है ना ज्यादा फास्ट काम किया, किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल मेथड के कंपैरिजन में। तो ये जज करना कैसे आएगी प्रैक्टिस के साथ, जितना ज्यादा फॉर्मूले प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपकी आंखें तेज काम करेगी। जैसे ही आपको किसी सवाल में कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिखेगी ना तो अपने आप आपको लगेगा कि यहां पे तुरंत लगा देते हैं, सॉल्व करते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी, जो मुझे दिखा। कर लिया नोट। तो अगेन इस लेक्चर को यहां पेंड करता, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। छोटे छोटे इंटरेस्टिंग सवालों के साथ बहुत अच्छे से फैक्ट सीख रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कहीं पे कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।